विश्व व्यवस्था में दो प्रकार के शासन हैं, एक संसदीय शासन और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन। तो इस शासन को जब हम दो रूपों में देखते हैं तो दोनों की शासन पद्धतियां भी अलग अलग होती। एक आता है संसदीय शासन। इस शासन में संसद की प्रधानता होती है। सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसमें संसद तीनों अंगों में श्रेष्ठ होगा। इस संसद में स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री भी हो, जो लोकतांत्रिक रूप से चयनित होते हैं, और दूसरा संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वह राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये संविधान के प्रधान, चीफ ऑफ द स्टेट कहा जाता है। संसदीय शासन में के बाद अध्यक्षात्मक शासन जो होता है, यह अध्यक्षात्मक शासन दरअसल अमेरिकी और अमेरिकी महाद्वीप में है। तो यहां पर राष्ट्रपति की शासन होती है, राष्ट्रपति की मंत्रिमंडल बनता है, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद बनता है। यहां पर प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद बनता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, और यहां पर राष्ट्रपति अपने नेतृत्व में ही गठन करवाते हैं। यहां पर चीफ हो जाते हैं राष्ट्रपति, यहां प्रधानमंत्री नहीं हो। रही सवाल सरकार कैसे चलती है इस शासन में, तो सरकार के तीन अंग होते हैं। एक होते हैं व्यवस्थापिका, जो यही व्यवस्थापिका के रूप में संसद है, और एक आता है कार्यपालिका और एक आता है न्यायपालिका। ये तीन अंग होते हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च अदालत सबसे अधिक सुप्रीम हो जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था के भीतर में व्यवस्थापिका का सदस्य ही कार्यपालिका का सदस्य होता है, और अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य हो ही नहीं सकता। तीनों अंग अलग अलग है। इसको शक्ति पृथक्करण कहा जाता है, और शक्ति पृथक्करण का जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर सरकार के तीनों अंगों में पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन में अमेरिका और अमेरिकी उपमहाद्वीप में है, जबकि संसदीय शासन में भी सरकार होती है और सरकार के तीन अंग होते हैं, जिसमें से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। संसदीय शासन में व्यवस्थापिका कानून जब बनाती है, उसी कानून के अनुसार कार्यपालिका कार्य करती है, और यदि वो कानून में कहीं रुकावटें हैं या समस्या है तो न्यायपालिका न्याय करती है। ये शासन व्यवस्था का एक रूपरेखा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यदि व्यवस्थापिका के सदस्य को कार्यपालिका में शामिल करना है तो उसे त्याग पत्र ले ली जाती है। ठीक है, तो वहां राष्ट्रपति ऑल इन ऑल हो जाते हैं। अमेरिकी और अमेरिकी उपमहाद्वीप में अध्यक्षात्मक शासन चलता है, जबकि संसदीय शासन में उदाहरण में भारत, जापान, ब्रिटेन, ये सब उदाहरण आते हैं। संसद की जननी वाला देश ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे पहले संसद की कॉन्सेप्ट को धारण किया, और वह ताकतवर संसद है। ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक काम छोड़ करके, कि स्त्री को मर्द और मर्द को स्त्री नहीं बना सकता, अन्यथा ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है। विश्व का सबसे ताकतवर संसद ब्रिटेन की है। विश्व का ताकतवर न्यायपालिका अमेरिका की है, और विश्व का ताकतवर शासन व्यवस्था को ले चलने का कार्य अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास बहुत कुछ अधिकार कार्य है। इस अधिकार कार्य के रूप में ही वह अध्यक्षात्मक शासन की भूमिका में कार्य करते हैं। यही बात है। जबकि लोकतांत्रिक देश की समायोजन ही होती है। इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य को जनता द्वारा चयनित होती है, और संसदीय शासन में भी और अध्यक्षात्मक शासन में भी। कार्यपालिका का सदस्य जनता के ही सदस्य होते हैं, लेकिन व्यवस्थापिका से चुने जाते हैं,
यदि कार्यपालिका के किसी सदस्य को शामिल किया जाता है, यदि वो मंत्री पद पर ग्रहण करेगा तो 6 महीना के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा संसद के किसी न किसी हाउस का। जैसे भारत में भी व्यवस्था है। जबकि अमेरिका के भीतर में बात क्या है, तो कार्यपालिका से सदस्य व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं होता। यहां भी व्यवस्था, अमेरिका की कांग्रेस में भी उसका भी चयन जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा ही होता है। तो लोकतंत्र वहां भी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने का गौरव भारत को प्राप्त है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक आबादी है और ज्यादा वोटर्स हैं, इसीलिए वो सबसे बड़ा है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा संविधान निर्देशन भारत के साथ है, जबकि अमेरिका का संविधान सबसे छोटी संविधान है। अमेरिका में मात्र 7 अनुच्छेद अभी तक है। बात क्लियर?